हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे आप इंडियन आर्मी में एज अ इंजीनियर के पोस्ट पर कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, और वो भी बिना किसी एग्ज़ाम दिए। मींस आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। जैसे सीडीएस में होता है एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन इस एंट्री में आपको विदाउट एनी एग्ज़ाम डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। सो आप इस वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। सो हम शुरू करते हैं। जैसा कि ये निकला हुआ है, कल नोटिफिकेशन निकाला है इंडियन आर्मी में इसकी नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन ये 134 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की नोटिफिकेशन है, जो कि ज्वाइनिंग होगी जनवरी 2022 में। और इसके लिए अनमैरिड मेल जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर वो इंजीनियरिंग के अपने लास्ट ईयर में है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग करने के बाद 4 ईयर के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। आफ्टर सिलेक्टिंग मेरिट में जब आपका नाम आ जाएगा, तब आपकी ट्रेनिंग होगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में देहरादून में, और आपको परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा इंडियन आर्मी में। ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी इसके लिए इंडियन होने चाहिए। आप बेसिक एलिजिबिलिटी, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है तो इंडियन होने चाहिए। और बच्चे कैंडिडेट पूछते हैं सर इसकी एज लिमिट क्या होगी, तो इसकी एज लिमिट बताते हैं। एज लिमिट इसकी 20 ईयर से लेके 27 ईयर्स तक होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो 1 जैन 2002 2 जैन 1995 से लेके 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 2002 होनी चाहिए। मीन्स आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच होना चाहिए, या इन दोनों डेट्स को भी आपका बर्थ हुआ है, देन यू आर एलिजिबल। ओके। और लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए जो मेन प्रूफ माना जाएगा वो आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। जो आपके 10th के पासिंग सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होगी उसे फाइनल डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। मैंने बताया था शुरू में आपको, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ एमएससी के कुछ ब्रांच के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आगे आपके डिटेल में बता दूंगा। तो आपको अपनी बीटेक कोर्स, जो आप बीटेक कोर्स किया है, वो 1 जनवरी 2022 से पहले कंप्लीट किया होना चाहिए। ठीक है। आपका कोर्स मींस 1 जनवरी 2022 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि 2 जनवरी 2022 में इसकी ज्वाइनिंग होगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी जैन के मंथ से। सो आपको इससे पहले ही आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद कुछ कट ऑफ सेकंड नोट दिया हुआ है इन्होंने, कुछ कट ऑफ रखी जाएगी। अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद मेरिट में आपका नाम आएगा तो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। और थर्ड नोट दिया हुआ है इन्होंने, किसी भी स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। फोर्थ नोट में भी वही दिया हुआ है, आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वो 1 जनवरी 2022 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये इन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है, 1 जनवरी 2022 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। की जाए वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज टोटल 40 वैकेंसीज़ है इसके लिए, टीजीसी की, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की। और इसमें सभी अलग अलग ब्रांच की अलग अलग वैकेंसीज मैंशनड है। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ वैकेंसीज़ का। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की 10 वैकेंसीज़ है, आर्किटेक्चर की 1 वैकेंसीज़ है, मैकेनिकल की 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 वैकेंसीज़ हैं। इलेक्ट्रिकल में जो ब्रांचेज़ आते हैं उनकी ब्रांचेज़ को दिया गया है इन्होंने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स पावर, ये सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ब्रांचेज आते हैं। तो आप एक बार अपना ब्रांच देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस या एमएससी कंप्यूटर साइंस भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल 8 वैकेंसीज़ है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 3 वैकेंसीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन की 2 है और टेलीकम्युनिकेशन की 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की 1 है, माइक्रोवेव की 1 है, एरोनॉटिकल की 1 है, एवियोनिक्स की 1 है। एवियोनिक्स में एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, एविएशन इंजीनियरिंग आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 है, फाइबर ऑप्टिक्स की 1 है, प्रोडक्शन की 1 है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की 1 है,
वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की 1 है। टोटल मैंने आपको शुरू में बताया था टोटल 40 वैकेंसीज़ है। सभी 40 वैकेंसीज़ को ब्रांच स्पेसिफिक बता दिया मैंने। और ऐसा नहीं है, वैकेंसीज चेंज भी हो सकती हैं, मीन्स वैकेंसीज बाद में बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। और इन्होंने एक और बहुत ही अच्छी मतलब फैसिलिटीज़ दी है, जो कि कैंडिडेट टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 134 में मेरिट में नहीं आ पाएंगे, मींस मेरिट में नहीं उनका नाम आएगा, लेकिन उन्होंने एसएसबी क्वालिफाई कर रखा है, एसएसबी क्वालिफाई कर रखा है लेकिन मेरिट में उनका नाम नहीं आया, तो उनको एक मौका दिया जाएगा शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक कोर्स 2000 अप्रैल 22 में जो शुरू होने वाला है उसमें ज्वाइन करने का, अगर वो सभी अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफ़िल करते होंगे तभी। ठीक है। उसके बाद जब आपका कोर्स शुरू होगा आईएमए में, तो आपको किस टाइप के कमीशन दिया जाएगा? आपको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, मीन्स जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे आईएमए से, तो उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट रैंक के रूप में आर्मी में ज्वाइन किया जाएगा और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के रूप में। ट्रेनिंग इसकी 49 वीक्स की होती है। और इन्होंने कह रखा है कि अगर कोई ट्रेनिंग बीच में छोड़ता है तो वो पहले ही बॉन्ड एग्रीमेंट बनवा लेंगे, और हर वीक का हर कैडेट पर खर्चा इनका 12,908 रुपये आता है। सो उसके हिसाब से प्लस 8% इंटरेस्ट लगा के आप चलेंगे अगर आप बीच में इसको छोड़ते हैं ट्रेनिंग को, तो सोच समझ के इसे फिल कीजिएगा। अगर आप रियली इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहते हैं इंडिया को, सो आप तभी इसको फॉर्म को फिल कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो देखिए आपको कितना लॉस हो सकता है। और प्रमोशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। शुरू में आप कमीशन होंगे लेफ्टिनेंट के रूप में, 2 साल सर्विस करने के बाद कैप्टन, 6 साल सर्विस करने के बाद मेजर, 13 साल सर्विस करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, और 26 साल सर्विस करने के बाद कर्नल बनेंगे। उसके बाद प्रमोशन होता है एज के विषय पे नहीं, एज के बेसिस पर प्रमोशन नहीं होता। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है आपकी सर्विस कैसे दी आपने उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते की तो इसकी सैलरी 56,100 से स्टार्टिंग होगी, और एट द एंड जब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे तब आपकी सैलरी 2,50,000 फिक्स्ड होगी। इसके साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। सैलरी में एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे मिलेगा 15,500 पर मंथ का। और जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी हुई है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे आईएमए में, तब आपको स्टेपेंड के रूप में 56,100 पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा, जो मैंने शुरू में बताया था। और उसमें एमएसपी और सभी तरह के अलाउंस को ऐड करके आपकी सैलरी वही लगभग 75,000 के अराउंड स्टार्टिंग में होगी। ठीक है। और ये रेंज वेरी कर सकता है, सो वेरिएबल रेंज। और जितने भी अलाउंसेस हैं वो सभी अलाउंसेस दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन आपको डिटेल नीचे लिंक दे दूँगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद सियाचिन अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस, राशन मिलता है, ट्रैवल अलाउंस, और सभी मैक्सिमम अलाउंस मिलते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, मीन्स 22,500 रुपये हर मंथ मिलेगा आपके 2 चिल्ड्रन को। और हॉस्टल अलाउंस मिलेगा 6,750 रुपये। ये स्टडी अलाउंस सिर्फ 12th तक ही दिया जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस मिलेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? देखिए, अप्लाई करने के लिए आप सबसे बढ़िया है खुद कीजिए, क्योंकि आप खुद करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल सही से भरेंगे। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप कैफ़े से करवा सकते हैं। उसके लिए मैं वेबसाइट बता दे रहा हूँ। अगर खुद करना चाहते हैं तो www.joinindianarmy.nic.in पर अपना प्रोफाइल बनाइए और उधर अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कैफ़े से भी करवा लीजिए, कैफ़े वाला भी कर देगा ईजिली। ठीक है। क्या लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ एक बार। सो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपकी डॉक्यूमेंट लगेगा, आपकी फ़ोटो लगेगी सेल्फ अटेस्टेड, 10th की मार्कशीट लगेगी सेल्फ अटेस्टेड, 12th की मार्कशीट लगेगी और सर्टिफिकेट लगेगा सेल्फ अटेस्टेड, और इंजीनियरिंग की डिग्री लगेगी सेल्फ अटेस्टेड, और मार्कशीट लगेगी सभी सेमेस्टर की, और सर्टिफिकेट इशूड बाय कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन। और ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होगा तो आपको एसएसबी के लिए कॉल आएगा
आप फिर एसएसबी देंगे। एसएसबी के बाद आपको सेंटर, एसएसबी सेंटर मिलेंगे। इलाहाबाद में मिल सकता है, भोपाल में मिल सकता है, बेंगलोर में मिल सकता है, कपूरथला में मिल सकता है। इन 4-5 जगह आपके एसएसबी पढ़ेंगे। अब एसएसबी के लिए अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं एसएसबी जानना तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं एसएसबी के लिए भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप एसएसबी क्वालिफाई करते हैं देन उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। फिर मेडिकल के एग्ज़ामिनेशन होने के कुछ दिन बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा। फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग शुरू होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग शुरू होगी, फिर आप जॉब करेंगे और इंडियन आर्मी को सर्व करेंगे। नोटिफिकेशन की डेट की बात की जाए तो इसके फॉर्म अभी निकल चुके हैं और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 सितंबर के दोपहर 3 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देरी मत कीजिए, जितना जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कीजिए। और थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर बनाते रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।